एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। सो हम यहाँ पे क्लास 6 की हिस्ट्री का जो है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 1। सो इसमें हम जो है ऑलरेडी 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात करेंगे कुछ न्यू आइडियाज एंड न्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह से हमारी जो एंशिएंट इंडिया था, राइट, एंशिएंट सोसाइटी थी या फिर जो एंशिएंट इंडिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट हो रही थी धीरे धीरे। ओके, तो उन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे। सो इन अवर प्रीवियस लेसन वी हैड डिस्कस अबाउट दी जनपद्स एंड महाजनपद्स। कुछ यहाँ पे जो है नए किंग्स बनते हैं, राइट, किस तरह से वो किंग बनते हैं। देन किंगडम्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी एंड कुछ यहाँ पे जो है जनपद्स यहाँ पे जो है वो बन जाते हैं। जनपद्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की थी। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस दैट कि किस तरह से कुछ जनपद जो है वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि वो महाजनपद बन जाते हैं। तो अराउंड 16 महाजनपद के बारे में बात की थी, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू क्वेश्चंस एंड द न्यू आइडियाज जो कि आप लोगों के माइंड में आ रहे थे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस हो रहे थे। यहाँ पे सडनली कई कुछ ऐसा जो है नया हो रहा था जो कि लोग अब जो है उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड कुछ नए रिलीजन्स भी यहाँ पे आ रहे थे। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप इसे जो है फॉलो कर सकते हो। एंड इसे फॉलो करने के बाद में क्या होगा कि आपको जो डेली जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं उनकी पीडीएफ मिलती रहेगी। एंड या फिर कोई भी अपडेशन है फ्यूचर में जो आने वाले यहाँ पे कोर्सेज हैं उनके बारे में अपडेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलती ही रहेगी। ओके, सो दिस इज अबाउट मी। आई एम अ फाउंडर ऑफ नवनीत आईएएस एकेडमी एंड मुझे जो है 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है यूपीएससी कोचिंग में। ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी मेंस जो है वो क्लियर कर चुकी हूँ। एंड दिस इज माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने एमफिल और एमएससी की है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। एंड आई एम ऑल्सो यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलर इन मैथमेटिक्स एंड आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग ऑल्सो। So now let's start the chapter number 7, that is the new questions and the ideas. तो इसमें अब हम यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की स्टोरी के बारे में देखेंगे। ओके, तो सिद्धार्थ जिन्हें जो है गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ही इज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म एंड अराउंड 2500 years ago उनका जो है जन्म हुआ था। एंड ये वो समय था, अगर 2500 साल पहले की हम यहाँ पे बात करें, राइट, 2500 साल पहले की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वो समय था कि जब लोगों की जो लाइफ थी वो काफी रैपिडली चेंज हो रही थी, राइट। कुछ किंग जो थे यहाँ पे महाजनपद के, वो इवन और भी ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। नई सिटीज यहाँ पे डेवलप हो रही थी। विलेजेस की जो लाइफ थी वो भी यहाँ पे चेंज हो रही थी। तो अब कुछ थिंकर्स ऐसे थे, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन दिस सोसाइटी। वो जो है इन चेंजेस को जो है समझने की कोशिश कर रहे थे एंड एक्चुअल में जो है वो ये भी फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि जो लाइफ है उसका ट्रू मीनिंग क्या है। ओके, किस तरह से हम जो है साल्वेशन अचीव कर सकते हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे थे, या फिर सही जो लाइफ होती वो क्या होती है। सो जो सिमिलरली लॉर्ड बुद्धा जो थे, दे बिलोंग टू दिस स्मॉल गना। वो जो है एक छोटे से जो हमने गना एंड संघर्ष के बारे में पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 6 में, तो उसी से वो बिलोंग करते थे जिसका नेम था साक्य गना। एंड वो जो है क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे। एंड जब जो अपने वो यंग एज में थे तो उन्होंने अपने घर के जितने भी कंफर्ट्स थे वो यहाँ पे छोड़ दिए थे इन दी सर्च ऑफ नॉलेज, राइट। वो अपने घर को छोड़ देते हैं इन सारे क्वेश्चंस को जो है उसके आंसर्स को फाइंड करने के लिए। काफी समय तक जो है वो इधर उधर घूमते रहते हैं एंड लोगों से मिलते हैं, वहां पे डिस्कशंस करते हैं एंड दूसरे थिंकर्स के साथ वो मिलते हैं। एंड फाइनली जो है उन्होंने अपना पाथ जो है रियलाइजेशन का वो यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश की। एंड काफी लंबे समय तक जो है वो मेडिटेशन करते रहते हैं। कहाँ पे मेडिटेशन की थी उन्होंने? बिहार में जो बोध गया में, राइट, पीपल के ट्री के अंडर उन्होंने मेडिटेशन की थी एंड यहीं पे उन्हें जो है इनलाइटनमेंट मिली थी। सो दिस थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो उसमें पूछा ही जाता है कि जो है लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटनमेंट कहाँ पे मिली थी। सो ही गॉट द इनलाइटनमेंट एट द बोध गया इन बिहार अंडर द पीपल ट्री। ओके, सो आफ्टर दैट इसके बाद में जो है उन्हें जो है बुद्धा, या फिर बुद्धा का एक्चुअल मीनिंग पता क्या होता है? वाइज मैन,
राइट, जो कि काफी एक बुद्धिमान पर्सन होता है, तो दैट इज वाई जो है उनका नेम जो है बुद्धा रख दिया गया था। देन यहाँ से जो है वो सारनाथ जाते हैं। जब उन्हें अटेनमेंट मिल जाती है, इनलाइटनमेंट मिल जाती है, तो वो सारनाथ जाते हैं नियर दी वाराणसी, एंड यहाँ पे उन्होंने जो है सबसे पहले प्रीचिंग्स दी थी। सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले प्रीचिंग्स उन्होंने कहाँ पे दी थी। सो वो उन्होंने जो है सारनाथ वाराणसी में जो सबसे पहले अपना जो है सरमन या फिर प्रीचिंग्स दी थी। देन उसके बाद में जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, पैदल यात्रा वो करते रहते हैं, प्लेस टू प्लेस वो जाते हैं, लोगों को टीच करते हैं, एंड देन उनकी जो डेथ थी एट द एंड वो जो है कुशीनरा में हुई थी। ओके, सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनकी जो वो कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो कुशीनरा में उनकी जो है डेथ हुई थी। तो अब उनकी प्रीचिंग्स क्या है, वो क्या यहाँ पे बढ़ाते हैं कि वो बोलते हैं कि जो लाइफ है हमारी, इट इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। लोगों के जो लाइफ में जो है काफी ज्यादा सफरिंग है, वो जो है ना खुश है अपनी लाइफ से। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण यही है हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, हमारे मन की जो क्रेविंग्स हैं, जो कि कभी भी फुलफिल नहीं होंगी। सम टाइम जो हम यहाँ पे चाहते हैं अगर वो हमें मिल भी जाता है तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम जो है उससे भी ज्यादा यहाँ पे डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो वो जो है जब हम और भी ज्यादा यहाँ पे डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो लॉर्ड बुद्धा ने इस चीज को एक एज ए थर्स्ट जो है डिस्क्राइब किया है, या फिर तन्हा जो है के तौर पे इसे डिस्क्राइब किया है। तो वो बोलते हैं ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है हमारे मन में, जो इच्छाएं हैं, इसे हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम हर चीज में मॉडरेशन, एक बीच वाला रास्ता जो है वो अपना के चले। हमें जो है सेटिस्फाई रहना चाहिए जो हमें मिल रहा है। ओके, एंड वो लोगों को ये भी टीच करते कि हमें जो है काइंड रहना चाहिए लोगों की तरफ, एंड दूसरों की लाइफ की हमें जो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड इवन जो एनिमल्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड वो बोलते कि हमारे जो कर्म होते हैं, ओके, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उसका जो है हमारी लाइफ के ऊपर इफेक्ट रहता है, एंड इवन लाइफ के बाद में भी जो है इसका इफेक्ट उसके ऊपर रहता ही है। एंड जो लॉर्ड बुद्धा थे, इनके जो टीचिंग्स थी वो उसके लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते थे, वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। प्राकृत लैंग्वेज जो है एक तरह से ये सिंपल लैंग्वेज थी जो कि आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, सो डैट की जो है हर पर्सन उनके मैसेज को समझ सके। डैट इज वाई जो है वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया करते थे। वो संस्कृत लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, क्योंकि संस्कृत वहां पे आम लोगों को नहीं आती थी, हर जगह पे जो है लोगों को नहीं आती थी। काफी टफ थी उस समय की जो संस्कृत थी, जो आज हम यहाँ पे संस्कृत यूज करते हैं, राइट, उससे जो है काफी टफ थी, एंड आम लोग जो है उसे अच्छे से नहीं समझते थे। तो प्राकृत लैंग्वेज जो है एक ऐसी लैंग्वेज थी जो कि कॉमन पीपल के द्वारा भी बोली जाती थी। तो दैट इज वाई लॉर्ड बुद्धा ने जो है प्राकृत लैंग्वेज को अडॉप्ट किया था अपनी टीचिंग्स देने के लिए। सो ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स। तो वो लोगों को ये भी इनकरेज करते कि आपको अपने लिए सोचना है, एंड रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड। तो आपको जो आपके लिए जो सही आपको वो करना है, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ही आपको एक्सेप्ट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा के साथ ही एक स्टोरी है कीसा गौतमी की, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके थ्रू जो है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वुमेन थी जिनका नेम था कीसा गौतमी। जब उनके बेटे की जो है डेथ हो जाती है, तो वो जो है इधर उधर जो है सड़कों पे भटकती है, सिटी की स्ट्रीट्स के ऊपर, एंड अपने बच्चे को अपने गोद में लिए हुए, एंड लोगों से जो है वो हेल्प मांगती है कि उसकी जो लाइफ है, मेरे बेटे की जो लाइफ है वो आप वापस ले आइए। एंड एक काइंड मैन जो है वो लॉर्ड बुद्धा के पास जो है उस लेडी को ले आते हैं, एंड जो लॉर्ड बुद्धा उससे क्या बोलते हैं कि आप जो है एक मस्टर्ड सीड्स, एक छोटी सी मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स जो है वो आप ले आइए, बट उसके बाद में मैं आपके बच्चे की जो लाइफ है वो वापस ले आऊंगा। तो जो कीसा गौतमी है वो ये चीज सुन के जो है काफी ज्यादा जो खुश होती है, एंड एक तरफ जो है वो निकलने वाली थी यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स को इकट्ठा करने के लिए, बट जो लॉर्ड बुद्धा है उन्हें जेंटली रोकते हैं, एंड उन्हें जो है ये भी बोलते हैं कि जो सीड्स हैं वो आपको कहाँ से लाने हैं, वो उस फैमिली से लाने हैं जिस फैमिली में कभी भी कोई भी डेथ नहीं हुई है, राइट। तो ये सुन के कीसा गौतमी जो है वहां से निकल जाती हैं, वो डोर टू डोर जाती हैं, बट जहां पे भी वो जाती हैं तो वो ये देखती हैं डेट कि हर घर में किसी ना किसी की डेथ हुई है, कोई किसी के फादर की, किसी की मदर की, सिस्टर की, ब्रदर, हस्बैंड, वाइफ, चाइल्ड, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, हर किसी की यहाँ पे डेथ यहाँ पे हुई ही हुई है,
राइट। तो इससे वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पर्सन यहाँ पे आया है इस दुनिया में उसे जो है यहाँ से जाना ही है। तो ये जो है एक तरह से पहले से ही लिखा हुआ है। देन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी उपनिषद्स के बारे में। तो ये तो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की जो है एक कहानी थी, वो भी जो है कुछ नए आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे थे। तो कुछ और भी यहाँ पे लोग थे जो कि हमारी सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे थे उनके आंसर को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो अदर थिंकर्स जो थे वो कौन से थे? डेट सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। तो कुछ ऐसे थिंकर थे जो आप जो है डेथ के बाद की लाइफ को जानना चाहते थे। ओके एंड कुछ ये सोचना चाहते थे, कुछ ये जानना चाहते थे कि अब जो सैक्रिफाइसेस हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, जो आहुतियां दी जाती हैं या फिर यज्ञ किए जाते हैं, उन्हें क्यों परफॉर्म किया जाना चाहिए। तो मैनी ऑफ दीज थिंकर्स जो है वो ये फील करते हैं कि इस यूनिवर्स में एक कोई ना कोई चीज यहाँ पे जो परमानेंट है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, जो कि कभी भी जिसकी डेथ नहीं होगी। तो वो इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं एज दी आत्मा। तो वो बोलते हैं ये वो चीज है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, या फिर इंडिविजुअल सोल हो गया, एंड दी ब्रह्मा हो गई, या फिर यूनिवर्सल सोल हो गई। ये सारी चीज जो है वो एक ही है, एंड ये जो है परमानेंट है हमारे यूनिवर्स में, ये जो है कभी भी खत्म नहीं होगी। ओके एंड वो ये बिलीव करते हैं कि जो आत्मा है एंड जो ब्रह्मा है वो एक ही चीज है। तो ये इस तरह से जो है अब सभी जितने भी थिंकर्स थे अपने अपने स्पेकुलेशंस लगाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अपने आइडियाज देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे डिस्कशंस हुआ करती थी। तो ये जो सारे आइडियाज थे इन्हें जो है उपनिषद्स में जो है रिकॉर्ड करके रखा गया है, इसे जो है कंपाइल करके रखा गया है, एंड दीज वर द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो ये जो है उपनिषद क्या होते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी लेटर वैदिक टेक्स्ट। ओके ये भी लेटर वैदिक टेक्स्ट हैं। तो उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या होता है? मीन अप्रोचिंग एंड सीटिंग नियर। मीन कोई भी यहाँ पे थिंकर है वो किसी भी चीज का जो है आंसर फाइंड करने की कोशिश करता है, तो वो जो है किसी पर्सन को अप्रोच करता है, उसके साथ डिस्कशन करता है, उसके साथ बैठ के, एंड उस चीज को हम उपनिषद बोलते हैं। एंड इन उपनिषद में जो टेक्स्ट है वो कन्वर्सेशन के तौर पे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में। जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, तो उनको जो है कन्वर्सेशंस के तौर पे जो है उपनिषद में ऐड किया हुआ है। एंड ऑफन आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू दी सिंपल डायलेक्ट्स। तो मोस्टली जो उपनिषद के थिंकर्स थे वो मैन ही थे। सो दिस लाइन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली जो उपनिषद थिंकर थे दे वर द मैन, स्पेशली ब्राह्मण एंड राजा ही यहाँ पे इसमें जो है भाग लिया करते थे। एंड ओकेजनली कुछ एक दो जगह पे हमें जो है वुमेन का भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसका नेम है यहाँ पे गार्गी। ओके हु वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन द डिबेट्स हेल्ड इन द रॉयल कोर्ट। जो यहाँ पे कोर्ट्स में जो भी डिबेट्स यहाँ पे हुआ करती थी उसमें वो पार्टिसिपेट भी किया करती थी। तो कई गरीब लोग भी जो हैं वो काफ़ी कम इन डिस्कशंस में पार्ट लिया करते थे। तो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे सत्यकामा जाबला, जो कि काफ़ी गरीब लोग थे, बट वो जो है इस तरह की डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था उनका। एंड उनका जो नेम है वो उनकी माता के नाम से रखा गया था। एक स्लेव वुमेन थी जाबली, उनके नेम के ऊपर जो है इस पर्सन का नेम जो है वो रखा गया था। तो वो उसका जो है एक तरह से पढ़ने लिखने में जो काफ़ी ज़्यादा शौक था। तो एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, उन्होंने जो है इसे अपना स्टूडेंट के तौर पे अपना लिया था, एंड बाद में जो एक वेस्ट नॉन थिंकर के तौर में जो है ये उभरते हैं, सत्यकामा जाबला। सो ये जो सारे आइडियाज हैं उपनिषद के, इन्हें बाद में जो है शंकराचार्य के द्वारा जो है डेवलप किया गया है, इन्हें जो है रिटन फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। पहले जो लेटर वैदिक टेक्स्ट था, जैसे कि ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसे जो है कंपोज ही किया गया था। तो अभी जो है जस्ट 200 ईयर्स ही हुए हैं, तो इन सारे जितने भी लेटर वैदिक टेक्स्ट हो गए या फिर अर्ली वैदिक टेक्स्ट हो गए, इन्हें जो है कंपाइल किया गया है। ओके तो ये जो सारे उपनिषद थे, ये यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, इन्हें जो है शंकराचार्य ने जो है बाद में डेवलप किया था, कंपाइल किया था। ओके सो नेक्स्ट एक और फेमस पर्सन है पाणिनि, जिन्हें हम जो है एक ग्रामरियन के तौर पे जानते हैं। तो ये वो टाइम था कि कुछ और स्कॉलर्स जो हैं वो भी यहाँ पे काम कर रहे थे।
तो सबसे फेमस है पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत की जो ग्रामर होती है वो यहाँ पे बनाई थी, एंड जो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिस तरह से आप इंग्लिश में भी वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स पढ़ते हैं, सिमिलरली जो है इन्होंने संस्कृत की भी जो है कुछ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे बनाए थे, स्पेशल ऑर्डर में उन्हें अरेंज किया था, एंड देन उन्होंने जो है इसका फॉर्मूला बनाया था। जिस तरह से हम अलजेब्रा के फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं उसी तरह से इन्होंने फॉर्मूला बनाया था कि किस तरह से हम जो है इन चीजों को यूज कर सकते हैं इन दी संस्कृत। ओके, देन उसके बाद में इन्होंने जो रूल्स होते हैं संस्कृत लैंग्वेज के लिए वो भी यहाँ पे बनाए थे इन दी शॉर्ट फॉर्मूला, राइट। सो विल कंटिन्यू विद दी न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. So till then, thank you so much, have a nice day, bye bye.